पाठ बनती है। पता है तुझे? दोबारा मुझे मारा तो ठीक नहीं होगा। आंखें दिखाती है हमें, हाँ? अरे तू है क्या? तुझे समझने में हमारा दिमाग सटक जाता है। कभी तो भीगी बिल्ली बनती है तो कभी भूखी शेरनी। एक बात बता हमें, अरे तू है किसकी टीम में? हाँ? पहले तो हमें उन पंडितों को न्योता देने का आइडिया देती हो, उसके बाद उन लोगों की मदद करती हो। हमारा खाना तैयार है, ले लो। अरे तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं क्या चाहती हूँ, यही जानना चाहते हैं ना? तो सुनिए, गायत्री माँ का बेटा बसा है मेरे मन में, उसे चाहती हूँ मैं। अच्छा, हमें चाहती है और उन लोगों की मदद करती है। पागल समझा है हमें? चल हट। नेता की बेटी हूं ना मैं, तो राजनीति बहुत अच्छे से जानती हूँ। और यही राजनीति कि अगर किसी को मात देनी है तो ऐसा बदला लो कि वो दोबारा सर उठाकर हमारी तरफ देख भी ना सके। और दूरबीन से तो बदला लिया नहीं जा सकता, तो पास जाकर सगा बनाकर उन्हें अपना तो बनाना होगा ना। और आप नहीं जानते आकाश जी, मैं अच्छे से जानती हूं कि सबसे बड़ी चोट दुश्मन नहीं, अपने देते हैं। और यही तो मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। आपके दुश्मनों का हाल, उनकी हर एक खबर जानने के लिए मुझे उनका दोस्त बनना पड़ेगा ना। उनकी तरफ रहकर मैं आपका फायदा करवा रही हूँ। अब बताइए, ये समझदारी की बात है या नहीं? तुमसे कड़वी खीर हमने आज तक नहीं देखी। अरे तुम्हारा कोई भरोसा ही नहीं है कि कब किसकी तरफ पलट जाओ। अगर मैं कड़वी खीर ना होती तो मेरे भोले राम का क्या होता? अब मुझे भी देखना है आरती नाम की वो महान औरत इस मुसीबत से कैसे बाहर आती है। भगवान, हमारे इस घर पर आए संकट को आप ही दूर कर सकते हैं। आज तक कभी भी कोई भी इस घर से खाली हाथ नहीं लौटा है, लेकिन आज हम ब्राह्मणों को भूखे पेट जाना पड़ेगा। मम्मी जी की परसों की तपस्या टूट जाएगी। प्लीज कोई तो चमत्कार कर दो, हमारी लाज रख लो प्लीज। थैंक्स बड़ी माँ। माँ को थैंक्स नहीं कहते। जा जल्दी जा, ईश्वर भलाई करेंगे।
मेरे भगवान की कसम, इन ब्राह्मणों के श्राप में बहुत शक्ति होती है। बड़े बड़े राजे महाराजे तक डरते हैं इनके क्रोध से। मैं तो ये सोच सोच कर कांप रही हूं कि बेचारे यश और आरती का क्या होगा। हे भगवान, इनकी रक्षा करना। क्यों बुआ जी, इन ब्राह्मणों का श्राप केवल यश भैया और आरती पर ही क्यों लगेगा? अरे क्या उन दोनों को आगे करके हम सब यहाँ छुप कर बैठे रहेंगे? बिल्कुल नहीं। जो कुछ भी होगा उसका सामना हम सब मिलकर करेंगे। चलिए बाहर चलते हैं। नहीं भाभी, भाभी जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। क्या पता उन ब्राह्मणों का श्राप हमें भी लग जाए। तुम ये बातें कर रही हो परिधि? हाँ भाभी, वैसे तो इन फिजूल की बातों में मैं नहीं मानती, पर क्या पता हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। बस मुझे बहुत डर लग रहा है। वो फौजी। बाबूजी, आप रूम में चलिए। 1 मिनट रुको, जरा देख तो लूं क्या नया तमाशा हो रहा है मेरे इस घर में। बाबूजी लेकिन बाबूजी, जजमान, हमारा जाप हो गया है, प्रसाद लगवाइए। माफ कीजिएगा पंडित जी, वो प्रसाद अभी तक तैयार नहीं हुआ। आप सब ब्राह्मण देवताओं को हमारा सादर प्रणाम। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। माफ कीजिएगा, आप तक पहुंच नहीं सकते पैर छूने के लिए। हाँ, आप हमारे घर पधारे हैं इस आशा में कि आप सबके सामने भोग लगेगा, मगर नहीं। क्या है ना कि वो जो गायत्री माँ थी ना, इस घर की करता धरता माँ अन्नपूर्णा, अब हमारे बीच नहीं रही। बहुत श्रद्धा थी उनके मन में आप सबके लिए। जिस शौक से अपना दिल और तिजोरी खोलकर आपके लिए प्रसाद बनवाती थी, अब वो सारे संस्कार, वो सारी परंपराएं, वो शान सब उनके साथ साथ और लोग सिधार गए। उनके जाते जाते इस घर की बागडोर तो अब श्रीमान यश सिंधिया और उनकी धर्म पत्नी आरती जी ने संभाल ली है। अब देखिए ना, आप सबको बुला तो लिया, लेकिन न जाने कहां मुंह छुपाए बैठे। अब सच तो यह है कि श्रीमान यश सिंधिया के राज में इस घर की ऐसी हालत है कि अंधेर नगरी चौपट राजा। अब आप सबको यहां बुलाकर भूखा रख के आपका निरादर करना तो ठीक नहीं ना। छी, आकाश, बंद करो ये नाटक, नहीं तो इसी समय धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगा। बाबूजी, ऐसे लोगों पर गुस्सा करके आप अपनी तबीयत खराब मत कीजिए। लीजिए, श्रीमान यश सिंधिया आ गए।
इन्होंने ही न्योता दिया था आप सबको। यहाँ बुलाकर आपका अपमान करने का आइडिया इनका ही होगा। हाँ, लेकिन एक विनती करते हैं हम आपसे, इनके पापों के लिए आप इन्हें शाप मत दीजिएगा। मेरे भगवान की कसम, जिसका डर था वही हुआ। अब इन ब्राह्मण देवताओं के श्राप से यश और आरती को कैसे बचाएंगे? हे भगवान, तुम ही रक्षा करना। ब्राह्मणों का अपमान करने का दुस्साहस किया तुमने। इससे केवल तुम्हारी ही नहीं, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों का भी भला नहीं होगा। मैं तुम्हें शाप देता हूं। क्षमा कीजिएगा ब्राह्मण देवता, प्रसाद परोसने में थोड़ा विलंब हो गया। गायत्री माँ जाते जाते इस घर की सारी जिम्मेदारियां यश जी के हाथों सौंप के गई, क्योंकि वो जानती थी कि यश जी इस घर की परंपरा को पूरी निष्ठा से निभाएंगे। पंडित जी, भोजन तैयार है। जी पंडित जी। बेटी, ये लड़का कौन है? कोई रिश्तेदार? जी नहीं, ये हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है। ये तो हमारी मजबूरी है कि इस गुंडे बदमाश को हमारे घर में रखना पड़ रहा है।
आकाश भैया, कहाँ चल दिए? अभी तो ड्रामा देखना बाकी है, वरना उसके बिना नींद नहीं आएगी ना। हे भगवान, ये पुलिस इस घर में क्या कर रही है? अब और क्या नाटक बाकी बच गया। आपका यहाँ आने का क्या कारण है? मैंने बताया है इन पुलिस वालों को। इंस्पेक्टर साहब, ये रहा आपका अपराधी जिसकी मैंने शिकायत की थी। 3 महीने पहले अपने आप को एक बैंक का कर्मचारी बताकर 1 लाख रुपए ठग लिए इसने मुझसे। और भाग गया था। गिरफ्तार कर लीजिए इसे। अरे क्या बकवास कर रहे हैं? हैं? अरे हम आकाश सिंधिया है, इस घर के बेटे। असंभव। इस घर के बेटे होते तो आज जो तमाशा किया तुमने वो कभी नहीं करते। अपने भाई को श्राप दिलवाने चले थे तुम। अच्छा, अभी बताते हैं तुम्हें। ओ बड़े भैया, बताओ ना इन्हें कि हम तुम्हारे छोटे भाई हैं। ए छोटे, यहाँ बताओ इन्हें कि हम तुम्हारे बड़े भाई हैं। बताओ। कोशिश बेकार है मिस्टर आकाश। आप पर ठगी का इल्जाम और हमारे पास इसका सबूत भी है, इसलिए बेहतरी इसी में होगी कि या तो आप इनके पैसे लौटा दें, वरना तैयार हो जाइए हमारे साथ चलने के लिए हवालात। हमको चोर उचक के नहीं जो तुमसे डरेंगे। अरे 1 लाख रुपया है ना, हमारे हाथों की मैल है, अभी लाके देते हैं तुम्हें। 1 नहीं 2 लाख तुम्हारी धोखाधड़ी की सजा। रखो 1 लाख और ये तुम्हारा 1 लाख, 2 लाख। और हाँ, एक बात ध्यान में रखना, अगर आइंदा किसी के साथ फ्रॉड किया तो सीधा अंदर कर दूंगा, समझा? चलो वल्लर। आप सबने वो कहावत तो सुनी होगी ना, जो इंसान दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो उसमें खुद ही गिर जाता है। जो इंसान हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाने आया था, अब उसकी कोई इज्जत होगी तो मिट्टी में मिलेगी ना। लेकिन हाँ, जेब से 2 लाख रुपए जरूर चले गए, है ना? ओह, तुम्हें तो हम देख लेंगे। आकाश, तमीज से बात करो। ये धौंस अपनी बीवी को दिखाना, मुझे नहीं।